नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और बहुत दिनों बाद एक खबर आई है अपने पुराने दोस्त किम जोंग उन की, जो कि नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है, लीडर है बोला जाए तो। और इस बार इसने क्या किया है कि एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च की है। और ये एक चर्चा का विषय बन गया है साउथ कोरिया के लिए और उसके अलाई जापान और यूएस के लिए। हम सब जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक तरीके का अ, क्या बोल सकते हैं इसको कि जंग तो नहीं है, बट हाँ एक दूसरे के दोनों पसंद नहीं करते। हालांकि दोनों एक ही कंट्री के पार्ट थे, बट नॉर्दर्न पार्ट अब कम्युनिस्ट के अंडर है और साउदर्न पार्ट अब कैपिटलिज्म में है। और साउथ कोरिया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू नॉर्थ कोरिया। ठीक है, अपना अपना दोनों का है विचारधारा अलग अलग, तो दोनों की फैसिलिटीज़ वहाँ के लोगों के लिए अपनी अपनी। नॉर्थ के लोग उस हालात में ज़्यादातर सेटिस्फाइड है या नहीं सेटिस्फाइड है उसके बारे में बोलना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ आ जा नहीं सकते नॉर्थ कोरिया में, तो कहना मुश्किल है। बट हाँ, कई बार हम देखते हैं कि वहाँ के लोग भाग के साउथ कोरिया आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जो बहुत ही बड़े लेवल पे है। खैर, एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, नॉर्थ कोरिया ने कुछ दिन पहले जापान को वार्निंग दी थी कि हाँ हम नवंबर 30 से पहले पहले सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। तो इस बात को लेकर के काफ़ी दिनों से नॉर्थ को पे दबाव बनाया जा रहा था साउथ कोरिया के द्वारा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। 2000 एरिया 18 का जो इंटर कोरियन एग्रीमेंट है टेंशन रिड्यूस करने का, आप उसको नहीं तोड़ सकते उस एग्रीमेंट को। लेकिन आप जानते हो नॉर्थ कोरिया किसी की बात सुनता नहीं है, तो उसने अपना कर लिया, फायर कर दिया। और ये उसका थर्ड अटेम्प्ट था। इससे पहले भी उसने मई और अगस्त में ट्राई किया था 2 बार, दोनों बार वो फेल हो गया था। तो ये थर्ड अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुल हो गया है। और जब ये जब वो लॉन्च किया था तो जापान ने अपने नागरिकों को, जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है किशिदा, उन्होंने एक्स पे वार्निंग भी दे दी थी लोगों को, अपने लोगों को जो ओकिनावा द्वीप पे रहते हैं, मिसाइल लॉन्च करके। और एक्स के थ्रू उन्होंने दिया था। और बाद में कुछ देर बाद उन्होंने मिसाइल पास्ट का वार्निंग का भी ट्वीट किया कि वो पास होके मतलब जापान को पास करके पैसिफिक ओशन की तरफ निकल चुके हैं 10:55 पे। और जो उनका वार्निंग थी कि हाँ लोगों को बोल रहे थे आप बच के रहो और अंदर रहो, तो वो फिर हटा दिया गया। ठीक है। अब पिछले पिछले साल से लगभग नॉर्थ कोरिया अभी तक 100 मिसाइल टेस्ट कर चुका है, सोच के देखिए। और ये जो इसने सैटेलाइट भेजी है ना इस बार, तो ये सैटेलाइट नॉर्मली कैसे भेजते हैं हम लोग, रॉकेट से भेजते हैं। तो इसने क्या किया है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ किया है सैटेलाइट भेजने में। अब यूएन के हिसाब से आप नहीं यूज़ कर सकते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को। और इवन साउथ कोरिया भी लगातार इस बात को उठाता रहा है कि ये बस दिखावा है, कि ये लोग कहते हैं कि हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, बट ये एक तरीके से अपना बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्टिंग करते हैं। और साउथ कोरिया लगातार इस बात को उठाता रहा है। और उन्होंने, और जैसा कि यूएनएससी में भी है कि इनके खिलाफ हमेशा जब भी ये कोई टेस्टिंग करते हैं उसके बाद इन पर सैंक्शन लगता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि रशिया और चाइना दोनों ने सपोर्ट करके जो सैंक्शन लगने वाले थे उसको रोक दिया है। ठीक। और नॉर्थ कोरिया पे तो इस बार ये भी आरोप लग रहा है कि ये रशिया को वेपन सप्लाई कर रहा है। और जो ताकि रशिया जो यूक्रेन में वॉर कर रहा है उसको, उसके लिए ये अपने वेपन्स को सप्लाई कर रहा है। और ये कुछ दिनों पहले जो यहाँ के लीडर हैं किम जोंग उन, वो रशिया भी गए थे, है ना। सितंबर के महीने में व्लादिमीर पुतिन से मिले थे, जो व्लादिवोस्टिक तरफ का एरिया है एक्सट्रीम नॉर्थ में रशिया का, वहाँ पे गए थे मिलने के लिए। तो उस समय पुतिन ने भी कहा था कि हाँ हम आपकी पूरी मदद करेंगे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। और ये एक तरीके से कवर देखा जा रहा है कि हाँ ये रशिया जो है इसको टेक्नोलॉजी देना चाहता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी। सिर्फ एक कवर है कि हाँ वो उनकी सैटेलाइट डेवलपमेंट में मदद करेगा। जब ये इसने फायर किया था अपना ये सैटेलाइट, तो यूएसएस
कार्ल विन्सन एयरक्राफ्ट कैरियर जो यूएस का है, वो साउथ कोरिया के पोर्ट पे आ गया था, ताकि अगर ये कुछ नॉर्थ कोरिया अदरवाइज कुछ करता है तो उसको काउंटर कर सके यूएस, और डिफेंड कर सके साउथ कोरिया को। उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया लगातार बोलता रहा कि देखो हमें एक सैटेलाइट चाहिए ही चाहिए, स्पाई सैटेलाइट, ताकि हम इन पे नज़र रख सकें, साउथ कोरिया और यूएस पे। वो उनका विश्वास नहीं करता है, और हमें अपने जो आर्मी है उसको तैयारी में मदद मिलेगी इससे काफ़ी ज़्यादा। जब इनका पहला लॉन्च असफल हुआ था तो उसका जो मलबा था वो गिरा, सी में जब गिर गया था तो साउथ कोरिया ने उसको निकाल लिया था, और निकाल करके जब उसको टेस्टिंग किया तो उन्होंने देखा कि ये इतना एडवांस सिस्टम नहीं है और ये कोई मिलिट्री रिकॉनेसेंस का काम कर नहीं पाएगा। हाँ, बड़े बड़े टारगेट्स को जरूर ये देख सकता है, बट छोटा जो टारगेट्स है उनको ये नहीं कर पाएगा। तो ये थी एक छोटी सी खबर दोस्तों, होप आपको पसंद आई हो, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।